नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजनाथ सिंह और आप देख रहे हैं ब्रिजनाथ सिंह ब्लॉग। तो अभी हम आ गए हैं ये अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर है हम लोगों का ये खेत है यहाँ जहाँ घाघरा बह रही है। और ये अभी इसका पानी घटा है, कम हुआ है, तो जिसकी वजह से ये कटान कर रही है। और ये कटान जो यहाँ कर रही है ना, उसके उस पार जो है गोरखपुर बॉर्डर है और इस पर हमारा आजमगढ़ है। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है नदी का कितना चौड़ा हो गया है। ये काट करके इतना चौड़ा कर दी है और धीरे धीरे अभी ये काट रही है। और उस साइड जो है रेता पड़ रहा है। जो ज़मीन जो पड़ती है ना, उसको रेता बोला जाता है। तो बाद में फिर वहाँ खेती किया जाएगा जब वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा तो। और ये देख रहे हैं कि एक ये पेड़ है जो बहुत करीब आ गई है घाघरा नदी। और लगता है कि जिस जिस हिसाब से ये कटान कर रही है 2 से 3 दिन के अंदर में इस पेड़ को काट देगी ये। और इस पे ढेर सारी इस पेड़ पे पक्षी हैं, चिड़िया हैं। और ये पेड़ मतलब बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना ये पेड़ है। आप देख सकते हैं कि मतलब कितना विशाल पेड़ है। और आसपास के उधर छोटे छोटे और भी बबूर के पेड़ हैं। और उधर कुछ इससे आगे भी पेड़ थे, तो जो नदी काट दी है उसको, तो जिनका पेड़ था ना, वो लोग पेड़ काटने वालों को बेच दिए थे ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। और झंगा, जो बबूल का झंगा होता है, जो उसकी डंटियाँ, वो उठा करके लोग ले गए अपने अपने घर। मेरा खुद का था 3 बबूर, उसको मैं बेच दिया और उसका झंडी जो है काट करके घर लेकर आया। तो अब मैं इसको करीब से आपको दिखाऊंगा, इसके पेड़ का जो ये पेड़ है उसका नज़ारा, कि कितना मोटा पेड़ है और कितना ये सर्दियाँ और कितनी बरसात ये झेला हुआ है। और आज इस पे अभी भी जो पक्षी हैं, कौवे, गौरैया, इस पे बैठे हुए हैं और चहचह की आवाज़ आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि आखिर वो जो पक्षी बैठे हैं वो क्या सोचते होंगे, उनके मन में क्या। और देख रहे हैं आप क्या घोंसला है ऊपर, और कम से कम 15-20 घोंसले होंगे इस पे जो पक्षी अपने लगाए हैं। और घोंसले में अंडे होंगे, चूजे होंगे उसमें। देख रहे हैं जो काला काला है वो घोंसला है। तो अब ये सब कहाँ जाएंगे। और जिसके अंडे होंगे वो अगर ये पेड़ गिरेगा पानी में, अगर घाघरा काटेगी तो वो पेड़ जो गिरेगा तो उसके अंडे तो मतलब खराब हो जाएंगे, बह जाएंगे। इसलिए शायद वो बोल रहे हैं, चहचह की आवाज़ आ रही है इस पे। आप देख रहे हैं क्या इसका तना, उसकी डाल, इसकी जो शाखा है वो कितनी मोटी मोटी है और कितना विशाल ये पेड़ है। हैं, आप देख सकते हैं ये पेड़ मतलब कितना पुराना है। ये कितनी मोटी मोटी इसमें डाल गई है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और कभी एक समय में हम खुद यहाँ पे जब गाय और भैंस लेकर के आते थे चराने के लिए, तो ये इसके नीचे हम लोग दोपहर में सो जाते थे, बैठ के इसके नीचे खाना खाते थे। और कभी कभी तो इसके नीचे हम लोग भौरी चोखा लगाते थे। और सभी लोग वहाँ, जो हम लोगों के मेजॉरिटी में जो बच्चे होते थे, दोस्त होते थे गांव के, वो बैठ के हम लोग इसके नीचे भौरी चोखा लगा करके खाते थे। वो देखो, और आज ऐसा समय आ गया कि यही पेड़ आज नदी में गिरने वाला है। 1 से 2 दिन में गिर जाएगा जिस हिसाब से नदी काट रही है। तो मतलब एक अलग सा दर्द है मन में, मतलब रुआसा सी मन है कि वो आज ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे बस का होता, कुछ बचाना होता, तो मैं पूरी बचाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ नहीं बचेगा ये। मतलब दिल को दिलासा देना है, ये बचेगा नहीं, गिर जाएगा। क्या कहना। बाकी देख रहे हैं कि आप नदी किस तरह से आ रही है, और क्या कहना इसमें। आप देख रहे हैं कितना सुंदर सा नज़ारा है यहाँ। यहाँ का आकर के लोग पार्टी करते थे, गांव के दोस्त आते थे यहाँ नदी के तीर बैठ के।